नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 25 तारीख है, 25 फरवरी और वार है शुक्रवार। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका ग्रुप्स में और फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पेज पर एक श्रृंखला चल रही है, जीना इसी का नाम है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत इन दिनों जो सीरीज चल रही है वो है व्यक्तित्व विकास। तो व्यक्तित्व विकास के ऊपर हम लोग करीब 14 एपिसोड ले चुके हैं और इसमें हमारे 2 मेहमानों में भी पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें जैसा आप जानते हैं, व्यक्तित्व विकास के कई आयाम होते हैं और व्यक्ति जैसा चाहे बन सकता है। पिछली बार हमारी बात हुई थी कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नाम जोड़ सकते हो। ये पंक्तियां हमें बड़े प्रभावित करती है, हमें प्रेरित करती है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ें। एक चीज़ और मैंने देखी कि जीवन में सफलता के साथ साथ संतुष्टि और आनंद भी जरूरी है। कई बार हमको सफलता मिल जाती है, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छा कहना चाहिए कि पैकेज मिल जाता है या बहुत अच्छी संपत्ति प्राप्त हो जाती है, और उसके साथ साथ हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसके साथ जीवन में आनंद आ रहा है या नहीं। क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी मिली है पर आप दिन भर तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आपको अपने कामों के लिए समय ही नहीं है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, अधिक संपत्ति, ऊंचा पद, तो ये उतना आपको मतलब जीवन में सुकून नहीं देगा। तो जैसे अभी इन दिनों 2-3 दिनों से मैं खरगोन ही हूँ, मेरी कर्म भूमि है जहाँ मैं पॉलिटेक्निक में लंबे समय तक HOD और प्राचार्य रहा हूँ। और इन दिनों मेरे परम मित्र श्री DK जैन साहब जो HOD हैं वर्तमान में, वो 28 फरवरी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, जबकि उनकी उम्र मात्र अभी 54-55 साल ही है। उनकी 10-11 साल की सर्विस अभी बाकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 3 दिन से मैं कॉलेज भी आ रहा हूँ, 2 दिन से। तो एक चीज़ मैंने महसूस की कि उन 20 वर्षों में जब मैं कार्यरत था तो मैंने कोशिश की थी कि न केवल HOD लेवल पर, लेक्चरर लेवल पर, बल्कि क्लर्क, प्यून, ड्राइवर, इन सबसे भी मैंने बड़े अच्छे संपर्क रखे, इनसे बातचीत की, इनके सुख दुख में शामिल हुआ, इनकी बातें सुनी, इनके हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। तो वो मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर मेरे अनुभव द्वारा कि अगर अपन अपने साथ के लोगों को उनके सच्चे हृदय से उनका हित चाहें तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा। आज मुझे करीब 5.5 साल रिटायरमेंट लिए हुए हो गए, पर मैं खरगोन से उसी तरह जुड़ा हूँ जैसा मैं अपनी सेवा काल में जुड़ा था। तो उसकी वजह यही है कि जब हमारी मातृ संस्था है कॉलेज, जहाँ से मेरा रोजगार हुआ, मेरे को आय हुई, मेरी सारे कार्य हुए, तो उससे मेरा प्रेम होना चाहिए, वो मैंने अंदर से रखा। तो आज मैं उसका प्रतिफल लगातार पाता हूँ। इन दिनों में भी पूरा आदर, पूरा स्नेह, पूरा ममत्व मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी तुलना पैसों से और पद से नहीं कर। अब तो मेरे पास पद ही नहीं है 5.5 साल से, पर पद हो न हो, अगर आप व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहते हैं लोगों से आत्मीयता पूर्वक और उनके हितों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित है कि आपको बहुत बड़ी संतुष्टि मिलेगी, वो पद रहे न रहे। ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं। ये तो एक शासकीय पद की बात हो गई। इसी प्रकार अगर आप समाज में कोई अध्यक्ष मंत्री हैं, कोई पद है आपके पास, तो पद से ऊंचे बनिए। आप उसको व्यक्तिगत रूप में लीजिए, ताकि आप जब उस पद पर न भी रहें तो भी आपका वो सम्मान, वो आदर और वो मतलब कहना चाहिए कि संबंध बना रहे। अगर हमको पद का गर्व आ जाए और पद की वजह से हम अपने संबंध बिगाड़ते हैं तो वो निश्चित है कि ठीक नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए कि अपने पद और पैसे से ऊंचा उठना चाहिए।
ये पद और पैसा जब शोभायमान होता है, जब लोग आपको अंदर से चाहते हों, आप उनका हित का ध्यान रखते हों और उस पद को सदुपयोग करते हों। तो ये मेरे आज की विशेष बात कहने की ये है कि मैं जो यहाँ खरगोन में अनुभव कर रहा हूँ वो वाकई में बड़ा सुखद है, आनंददायक है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस परिवार से अपन जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ मैंने, मेरे मित्र हैं डीके जैन साहब, उनकी भी यही देखी कि वो भी कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सामने वाले का भला करूं, सोचते रहते हूँ। देखिए कई विचार ऐसे होते हैं कि सामने वालों को कैसे कहाँ रोकूं, क्या टांग अड़ाऊं, कैसे उसको नीचा दिखाऊं, ऐसे सोच भी हो सकता है। पर एक विपरीत सोच क्या है कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे इसकी प्रशंसा करें, कैसे इसको अच्छा कहें। तो ये आज का हमारा जिस्ट रहेगा कि अगर आप व्यक्तित्व को ऊंचाइयों के साथ साथ गहराई भी जाना चाहते हैं, आप अपनत्व भी जाना चाहते हैं, आप आनंद भी लेना चाहते हैं ज़िंदगी के व्यक्तित्व का, तो लोगों से जुड़िए, अंदर से जुड़िए और उनके हित के बारे में लगातार सोचते रहिए। इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साधन।